हनुमान जी भी राम जी के सगे भाई ही हैं। वो इस तरह क्योंकि एक बार जब महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट चौथे पन में चले गए थे, आज तक उन्हें एक भी संतान नहीं। चिंता हुई। चिंता के बाद सदगुरु भगवान के पास गए। गुरु का आदेश पा करके श्रृंगी ऋषि को लाया और श्रृंगी ऋषि के आने के बाद जो पुत्रष्टि यज्ञ की गई थी, भगते सहित मुनि आहुत दीन्हे, भगते सहित मुनि आहुत दीन्हे, प्रगटे अगनी कर, प्रगटे अगनी कर, चरवर लेन्हे, चरवर लेन्हे। अर्थात पुत्रष्टि यज्ञ के बाद अग्नि देवता प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तो अपने हाथों में खीर का एक पात्र लेकर, चरु का पात्र लेकर उपस्थित हुए थे। वही चरु श्रृंगी ऋषि ने प्राप्त करके अभिमंत्रित किया, महाराज दशरथ को प्रदान कर दिया। विधि पूर्वक महाराज दशरथ ने अपने तीनों पत्नियों को बांट दिया और जब खाने का समय आया, उस प्रसाद को ग्रहण करने की बेला आई तो अचानक एक वाज कहीं से आया और सबसे छोटी रानी सुमित्रा भगवती के हाथों के अंजलियों में पड़े हुए उस खीर को लेकर उड़ पड़ा। वही खीर जब लेके उड़ रहा था, उस समय एक पुंजकस्थला नाम की इंद्र के दरबार की बड़ी सुंदर परी, जिसके जीवन को रावण ने तबाह किया था, मेरे प्यारे, रावण के तबाह करने के बाद जब रावण के हाथ से परित्यक्त हुई थी, दर दर भटकने लगी, अंत में भगवान के आश्रय में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, जिस रावण ने मेरे जीवन को तबाह किया, आप मुझे वैसा प्रसाद दो, आप मुझे वैसा वरदान दो कि मेरे ही कारण रावण का सर्वस्व नष्ट हो जाए। और वही पुंजकस्थला जब तपस्या कर रही थी, उस समय भगवान भोले भंडारी कहीं विचरण करने जा रहे थे। अचानक पुंजकस्थला को देखा, भगवान के ओज स्खलित हुए। पृथ्वी इस परिदृश्य को देख के कांपने लगी, क्योंकि भगवान का ओज पृथ्वी पे आने वाला था। इसलिए पृथ्वी ने कांपते हुए भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने उनकी बातें सुन ली और जिस महाराज दशरथ के यहां के यज्ञ का चरु लेकर के भाग रहा था, उसी चरु में भगवान भोले भंडारी शिव के उस पुत्रोत्पादक ओज धातु को सम्मिश्रित किया और सम्मिश्रित करने के बाद वही ओज से मिश्रित महाराज दशरथ के घर यज्ञ का जो चरु निकला था, वो चरु पुंजकस्थला के हाथों में आके गिर पड़ा। उस समय पवन देवता ने बड़ा सहयोग किया था। सूर्य ने आशीर्वाद दिया कि बेटी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके हाथ में जो प्रसाद जा रहा है उसको भक्षण करेंगी और इसी प्रसाद के बाद आपका अगला जो जन्म होगा
उस जन्म में आप अंजना बनोगी। आपका विवाह वानराज केसरी से होगा और आप ही के गर्भ से एक संतान पैदा होगी, जिस संतान के द्वारा समूचा लंका का नाश होगा, लंका की समाप्ति का कारण बनेगा। वही महाराज दशरथ के खीर के प्रभाव से, उनके यहां हुए यज्ञ की चरु के प्रभाव से मेरे प्यारे हनुमान जी का प्राकट्य होता है। इसलिए अगर सही देखा जाए तो हनुमान जी राम जी के अपने सगे भाई।